नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू किया था, जिसमें बच्चों हम पढ़ा रहे थे आपको चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सहायक बही, सब्सिडरी बुक्स। बच्चों, इसके मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसके मैंने आपको इंट्रोडक्शन और बहुत ही बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट समझाया था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने अर्थ वगैरह सब चीज़ें पढ़ा दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है बच्चों। उसके बाद बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर सभी के प्रकार पढ़ाए थे बच्चों। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर पढ़ाया था खरीद बही के प्रकार। तो खरीद बही के प्रकार में बच्चों ये खरीद बही के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बारे में बच्चों मैंने खरीद बही के साधारण जो नमूना है बच्चों, वो नमूना के बारे में मैंने आपको समझाया था। उसके बाद बच्चों मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था बच्चों बिक्री बही। तो बिक्री बही में जो साधारण बिक्री बही है उसके बारे में समझाया था। तो ये दोनों तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो उसका भी नमूना वगैरह मैंने क्या किया था बच्चों, आप लोगों को डिटेल में समझाया होता। तो बच्चों दोनों ही मैंने खरीद बही और बिक्री बही समझाया हुआ था। अगर आपने ये नहीं देखा है वीडियो तो जा करके देख लीजिए। और आज के लेक्चर में बच्चों हम साधारण जो खरीद बही है बच्चों, साधारण जो खरीद बही है इसके हम सवाल कराने वाले हैं बच्चों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और साधारण खरीद बही कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से सोल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाले बच्चों। तो बच्चों मैं लेने वाला हूँ आपको यहाँ पर कौन सा सवाल लूँगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, कौन सा सवाल लेने वाला हूँ। तो बच्चों मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 4। स्वाध्याय का पढ़ाने वाला बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लें, नीचे दिए गए व्यवहारों पर से श्री सुरेश की बही में खरीद बही तैयार करना है। बच्चों जो भी चीज़ें तैयार करना होता है वो क्वेश्चन में पहले से दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या तैयार करना है, यहाँ पर तैयार करना है खरीद बही। तो खरीद बही कैसे बनाया जाता है, उसका खाता वगैरह सब सीख लो बच्चों, हमारे बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों खरीद बही कैसे बनाया जाएगा। खरीद बही ऐसे जरा आपको बनाया जाएगा 5 कॉलम वाला। पहले कॉलम में तारीख, दूसरे कॉलम में व्यापारी का नाम, तीसरे कॉलम में आवक बिल नंबर, चौथे कॉलम में खाता पृष्ठ नंबर, पाँचवें कॉलम में रकम। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, खाता वगैरह बनाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। बच्चों अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठोगे तो आपको जल्दी से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा क्या है, 2015 अक्टूबर। तो आपको भी क्या करना है बच्चों, इसे खाता बना करके यहाँ पर आपको लिख देना है। क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखना क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें आपको करना है बच्चों। क्या लिखना है, 2015, जो आपको यहाँ पर दिया रहेगा वही लिखना है, 2015 अक्टूबर। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बच्चों 2015 अक्टूबर। क्या लिखेंगे, अक्टूबर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। आगे चलिए आगे पढ़ते बच्चों, आपको सब चीज़ें समझ में आने वाला है। ठीक है, एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, बस वीडियो में बने रहना है आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन को पढ़ते बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, और याद रखना बच्चों ये खाता तो आपको समझ में आ गया। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों खरीद बही में कौन कौन से नियम आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों एक बार नियम को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है बच्चों, इसमें सिर्फ उधार व्यवहारों का ही लेखा किया जाएगा। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में बच्चों इसमें संपत्ति की खरीदी बिक्री का लेखा नहीं किया जाएगा। संपत्ति की खरीदी बिक्री का लेखा नहीं किया जाएगा। तीसरा, यदि किसी व्यवहार में आधी रकम चुकाया हो या मिला हो तो उसे हमें क्या करना है, पूरा उधार मान करके उसका लेखा कर देना है। और चौथा क्या है बच्चों, व्यापारी भत्ता को घटाएंगे लेकिन रोकड़ भत्ता का कोई भी असर नहीं होगा। क्लियर, अगर आपको ये 4 नियम पता है बच्चों तो आप 100% सारे सवालों को कर लोगे। ठीक है, ये 4 नियम आपको मुंह पे रटा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़ा, क्या लिखा है। तारीख 1, 10,000 का माल दीपक के पास से एक मास पे साख पर खरीदा है बच्चों। साख मतलब उधार खरीदा है, तो यहाँ पर उधार व्यवहार है, मतलब इसका लेखा होगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे बच्चों, किसके पास से, दीपक, तो यहाँ पर लिखेंगे दीपक खाता। क्या लिखेंगे, दीपक खाता। ठीक है, बिल नंबर दिया है, नहीं दिए, तो यहाँ पर डैश, खाता पेज नंबर डैश, रकम कितना दिया बच्चों, 10,000। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमारा पहला एंट्री यहाँ पर हो चुका है। आई होप आपको पहली एंट्री समझ में आ गई है। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री क्या लिखा है बच्चों, 3 नंबर की तारीख, 20,000 का माल सरदार स्टोर में से 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा और बिल नंबर आपको 116। तो सरदार स्टोर पर से माल खरीदा है, तो बच्चों ये कैसा व्यवहार है, उधार व्यवहार है, तो इसका भी लेखा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 तारीख, क्या लिखेंगे, सरदार स्टोर खाता। ठीक है, उसके बाद बच्चों आवक बिल नंबर कितना दिया है, 116 डेस, कितना रुपया बच्चों। अब यहाँ पर क्या बोला है, 20,000 का 10% व्यापारी बच्चों, और व्यापारी भट्टा क्या करते बच्चों, मैंने आपको बताया था ना इस नियम में, व्यापारी भट्टा को क्या करते हैं, घटाते हैं। कैसे निकालेंगे व्यापारी भट्टा, ध्यान से सीखो बच्चों। तो व्यापारी भट्टा कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर देखो 20,000 है, तो लिखो 20,000 माइनस करो बच्चों 10%, कितना आ गया बच्चों, 18,000। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 18,000 रुपया। बोलो बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया। आई होप आपको बच्चों तीसरी एंट्री भी समझ में आ गई है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। 7वें नंबर की तारीख क्या लिखा है बेटा, 18,000 का माल पंकज के पास से नगद खरीदा। बच्चों यहाँ पर नगद और नगद व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उधार व्यवहारों का लिखा होता है, इसलिए नगद व्यवहारों का रोकड़ नहीं होगा, इसकी एंट्री नहीं होगी। आगे बढ़ो बच्चों, 15 तारीख, राजेश को 20,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से भेजने का आदेश दिया। बच्चों अभी सिर्फ और सिर्फ आदेश दिया है, भेजा नहीं है, इसलिए इसकी भी एंट्री नहीं होगी। क्लियर। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं 20 नंबर को। 20 तारीख को क्या लिखा है, 16,000 का फर्नीचर व्यास फर्नीचर मार्ट में से साख पर खरीदा। और बच्चों यहाँ पर देखो क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर मतलब संपत्ति है, और बच्चों मैंने आपको नियम में अभी क्या बताया कि संपत्ति की खरीदी बिक्री का लेखा नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर इसका भी लेखा नहीं होगा। 21 तारीख, राजेश ने आदेश के अनुसार माल भेज दिया और रेलवे नूर 1,000 रुपया जोड़ करके बिल नंबर 350 भेज दिया। अब बच्चों पहले क्या किया था, राजेश ने ऑर्डर दिया था ना, आदेश दिया था, और अभी क्या किया, आदेश के अनुसार माल को भेज दिया, मतलब दे दिया। तो मतलब यहाँ पर कैसे दिया, उधार दिया है, तो राजेश ने दिया है। तो यहाँ पर 21 तारीख की एंट्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राजेश खाता। क्या लिखेंगे, राजेश खाता। ठीक है, कि राजेश खाता बच्चों, राजेश खाता। क्या लिखेंगे बच्चों, राजेश खाता। और बिल नंबर कितना दिया बच्चों, 350। चलिए तो यहाँ पर देखो बच्चों 21 नंबर की एंट्री पढ़ते हैं। 15 नंबर में राजेश लिखा ना बच्चों, यहाँ पर लिखा ना राजेश, तो ये राजेश वाली एंट्री कहाँ है, ये रहा। कितना, 20,000 में से 10,000 व्यापारी भट्टा माइनस करो, तो कैसे निकालेंगे, 20,000 माइनस 10% कितना है बच्चों, 18,000 है। और इस 18,000 में बच्चों रेलवे नूर 1,000 रुपया जोड़ना है, तो 1,000 रुपया और जोड़ लो बच्चों, कितना आया, 19,000। तो यहाँ पर कितना आएगा, 19,000 रुपया आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। अरे बच्चों आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 24 नंबर पे, 14,000 का माल रोकड़ भट्टा से बेचा। तो बच्चों रोकड़ दिया है, तो रोकड़ भट्टा का लेखा नहीं होता है। नेक्स्ट 25 तारीख, नीलेश के पास से 30,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा और आधी रकम तुरंत चेक से चुका दी। मैंने क्या बताया बच्चों, अगर जब भी कभी सवाल के अंदर आधा रकम चेक से चुकाया और आधा रकम
तुरंत चुका दी, इसका मतलब बच्चों वो आधा आधा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, यहाँ पर जब यदि किसी व्यवहार में आधी रकम चुकाई हो या मिला हो, तब आपको पूरा पूरा उधार मान करके उसका लेखा कर देना है। तो बच्चों इसका भी लेखा किया जाएगा। क्या नाम है? नीलेश। तो यहाँ कितनी तारीख है? 25 तारीख। तो लिखेंगे नीलेश खाता, ठीक है। और बच्चों 30,000 का 10% करो, तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 माइनस 10% कितना है बच्चों? 27,000। तो पूरा का पूरा 27,000 लिख देना है, डैश डैश, क्योंकि उधार मान करके हमें क्या करना है, उसकी एंट्री कर देनी है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 26 नंबर पे, चिराग के पास से 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। बच्चों रोकड़ बट्टा आ गया, इसलिए इसका लेखा नहीं किया जाएगा, क्योंकि रोकड़ बट्टे के लेखा सहायक बही में नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उधार व्यवहारों का लेखा किया जाता है। क्लियर? चलिए 30 नंबर की एंट्री पढ़ते हैं। नितिन के पास से 40,000 का माल खरीदा और बिल नंबर 51। तो बच्चों नितिन के पास से खरीदा मतलब उधार व्यवहार है, तो यहाँ पर इसकी भी एंट्री होगी। क्या लिखेंगे? 30 नंबर पे नितिन खाता कितना बच्चों? 40,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 40,000। और बिल नंबर कितना दिया बच्चों? बिल नंबर 151। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर, अब देखो सारी की सारी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान से सीखो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, आपको लिखना है कुल उधार खरीदी। क्या लिखना है? कुल उधार खरीदी। अब बच्चों यहाँ पर कुल उधार खरीदी के बाद तो ये जो रकम है बच्चों, अब इन सभी रकम का टोटल मारो कैलकुलेटर के अंदर। इन सभी रकम का टोटल मारोगे तो बच्चों कितना आएगा? 1,14,000। कितना आएगा? 1,14,000 आएगा। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? या आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। और बच्चों पीछे अगर आप उत्तर देखोगे तो यहाँ पर 1,13,000 कुछ समथिंग होगा, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों जो 30 नंबर की एंट्री थी, इसमें 1,000 रुपये जोड़ कर लिखना था, तो वो मैंने जोड़ कर लिखा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर जोड़ के लिखना है कि नहीं लिखना है। तो बच्चों मैंने जोड़कर लिखा दिया है और आपको भी जोड़कर ही लिख देना है, ठीक है। गलत नहीं है, सही सवाल है, ठीक है। तो आप कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए बच्चों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। और बच्चों इसी की तरह सेम टू सेम मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसकी तरह कौन सा क्वेश्चन करना है बच्चों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लो बच्चों, उसकी तरह बच्चों आपको प्रैक्टिस करना यहाँ पर है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देख लो बच्चों। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है उदाहरण नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बच्चों? उदाहरण नंबर 1 आपको क्या करना है? सवालों को सॉल्व करना है। अगर बच्चों इसको तुमने सॉल्व कर लिया तो गारंटेड आपको बच्चों ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।